नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप सबका वैष्णवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन जून 2026 में जो संस्कृत का टैट हुआ उसका प्रश्न पत्र हल करते हैं। आज हम उसका 59वां और 60वां प्रश्न हल कर रहे हैं। उसका 59वां प्रश्न है जल जाक्षी इत्यत्र कः समासः। जल जाक्षी इत्यत्र कः समासः, इसमें कौन सा समास है? ठीक है, तो जल जाक्षी, जल में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। ठीक, जलजे इव अक्षिणी। ठीक है, जलजे इव अक्षिणी यस्या, क्या अर्थ है इसका? जलजे इव अक्षिणी यस्या सा। ठीक है, जलजेव अक्षिणी यस्या सह, ये इसका क्या है? विग्रह है कि जल में उत्पन्न होने वाली, जल के समान जो कमल है ना, जल में जिस प्रकार से जल में कमल उत्पन्न होता है उसके समान मुख वाली, जल में उत्पन्न होने वाली मुख के समान कौन? अक्षिणी, स्त्री। स्त्री के बारे में कहा गया है, जल में उत्पन्न होने वाले कमल के समान मुख वाली स्त्री को कहा गया है जलजाक्षी। तो इसमें जिसमें अन्य पद प्रधान हो, स्त्री के बारे में कहा गया ना, तो स्त्री कौन है? अन्य, दूसरे के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो उसमें होता है बहुव्रीहि समास। उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे हमारा तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास जो है वो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास। दो या दो से अधिक शब्द जिसमें हो उसमें द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के लिए द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है। तत्पुरुष के दो भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय। द्विगु समास होता है संख्यावाची, जिसमें संख्याएं होती है, जैसे पंच गवम। ठीक है, और मतलब कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का और विशेषण विशेष्य के बारे में बताया जाता है, और उपमान और उपमेय, उपमा और उपमेय, जहां विशेषण और विशेष्य के बारे में वर्णन हो और उपमान और उपमेय के बारे में बताया जाए, वहां पे कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने बता दिए। अगला प्रश्न है हमारा सौंदरनंद महाकाव्य कति सर्गः। सौंदरनंद महाकाव्य में कितने सर्ग है? तो सौंदरनंद जो महाकाव्य उसमें 18 सर्ग है। अश्वघोष की रचना है ये, किसकी? अश्वघोष। ठीक है, 18 इसमें क्या है? सर्ग है। और ये जो 8 है, तो जो हमारा कुमार संभव है ना, कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास। तो कवियों द्वारा कहा गया है कि कालिदास ने केवल 8 ही सर्ग लिखे हैं। इसके 8 सर्ग लिखे गए हैं, 8 ही सर्ग लिखे हैं। किसने? कालिदास ने। उसका ही वर्णन मिलता है, 8 सर्गों का ही वर्णन मिलता है जो कालिदास ने लिखे। 8 सर्ग जो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, और इन्हीं 8 सर्गों पर मल्लिनाथ की टीकाएं हैं। मल्लिनाथ की टीका है संजीवनी, मल्लिनाथ की संजीवनी टीका इन्हीं पर लिखी गई। मल्लिनाथ की टीका संजीवनी जो है वो इन्हीं 8 सर्गों पर लिखी गई है। ठीक है, आगे 12 है, तो निरुक्त के 12 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट हैं। ठीक है, और 28 जो है वो बृहत कथा लोक संग्रह है, जो बुद्ध स्वामी का है, उसमें 28 सर्ग है। बृहत कथा श्लोक संग्रह में, बृहत कथा श्लोक संग्रह किसका? ये बुद्ध स्वामी का।
किसका ये? बुद्ध स्वामी, बुद्ध स्वामी का है ये। तो उसमें कितने सर्ग है? सॉरी, बुद्ध स्वामी का है, उसमें कितने सर्ग बताया गया? 28 सर्ग, जो है वो 28 सर्ग उसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न जब इसमें से बनते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि जो भी मैंने प्रश्न समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।